हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज वर्मा आप सभी लोगों का स्टडी T1 पर स्वागत करता हूं। आज हम पिछले टॉपिक में हमने सीखा था मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। आज हम सीखेंगे मोहम्मद गजनबी के बारे में, जो भारत में तुर्कों का आक्रमण हुआ था उनके बारे में। मोहम्मद गजनबी के बारे में आज हम सीखेंगे। तो देखो, मोहम्मद गजनबी, भारत पर तुर्कों का आक्रमण हुआ था। क्या हुआ था? भारत पर तुर्कों का आक्रमण हुआ था। किसका? भारत पर तुर्कों का आक्रमण हुआ था। देखो, मोहम्मद गजनबी का पिता कौन थे, दादा कौन थे, ये चीज़ें देखो। तो अल्पतकीन, इसने 10वीं शताब्दी में गजनी में एक स्वतंत्र तुर्क राज्य की नींव डाली। जो अल्पतकीन था, तो इसने क्या किया? 10वीं शताब्दी में गजनी में एक स्वतंत्र तुर्क की नींव डाली। फिर इसका पुत्र हुआ सुबुक्तगीन। इसका पुत्र कौन हुआ? सुबुक्तगीन। तुर्कों का भारत पर प्रथम आक्रमण इसी के नेतृत्व में हुआ। तुर्कों का जो भारत पर प्रथम आक्रमण था, तो सुबुक्तगीन के समय में ही हुआ। अफगानिस्तान के राजा थे जयपाल। अफगानिस्तान के राजा जयपाल से युद्ध हुआ। किससे? अफगानिस्तान के राजा जयपाल से युद्ध हुआ। अंततः संधि हो गई। अंततः क्या हो गई? दोनों में संधि हो गई। इसकी राजधानी वहिंद या उद्भांडपुर या पेशावर, जो पाकिस्तान में है, इसकी राजधानी क्या थी? वहिंद थी या उद्भांडपुर, और पेशावर पाकिस्तान थी। फिर सुबुक्तगीन का पुत्र आया मोहम्मद गजनबी। कौन आया? मोहम्मद गजनबी ने कुल 17 बार आक्रमण किया। भारत पर मोहम्मद गजनबी ने कुल कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। जो यामनी वंश का था। उद्देश्य लूटपाट व धन प्राप्ति करना था। मोहम्मद गजनबी का उद्देश्य क्या था? सिर्फ लूटपाट करना और धन प्राप्ति करना। उसकी सत्ता में उस पर अधिकार करने का कोई इसने नहीं सोचा था। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम तुर्क शासक था। किसकी उपाधि? सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम तुर्क शासक था। फिर आगे देखो, जयपाल सन 1000 ईस्वी में पंजाब प्लस अफगान के राजा जयपाल पर आक्रमण किया। अब जयपाल पर 1000 ईस्वी में किसने पंजाब और प्लस अफगान के राजा जयपाल पर आक्रमण किया। जयपाल उसमें हार गया। जयपाल क्या हुए? हार गया और खुद आत्महत्या कर ली। जब हार गए तो क्या किया? उसने खुद आत्महत्या कर ली। महमूद के इतिहासकारों ने जयपाल को ईश्वर का शत्रु कहा। जो महमूद के जयपाल थे, जो महमूद गजनबी के इतिहासकार थे, उन्होंने क्या कहा जयपाल को? तो जयपाल को कहा कि क्या है? ये ईश्वर का शत्रु है। ये चीज़ बताई। फिर सेकेंड पॉइंट देखो, अब्दुल फतेह दाऊद सन 1005 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण किया। कब किया? 1005 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण किया। फिर अगले हैं आनंदपाल। अब आनंदपाल देखो, आनंद जयपाल का पुत्र था। आनंद किसका पुत्र था? जयपाल का पुत्र था। इसने ग्वालियर, कन्नौज, अजमेर, उज्जैन की संयुक्त सेना के साथ युद्ध किया। कौन कौन सी सेनाएं थी? ग्वालियर थी, कन्नौज थी, अजमेर थी और उज्जैन की संयुक्त सेना के साथ युद्ध हुआ। और कब युद्ध हुआ? सन 1008 ईस्वी में। कब युद्ध हुआ? 1008 ईस्वी में। फिर राज्यपाल सन 1018 से 1019। कन्नौज का राजा राज्यपाल बिना युद्ध किए ही भाग खड़ा हुआ। देखो, 1018 और 1019 ईस्वी में क्या हुआ? राज्यपाल ने बिना युद्ध किए हुए भाग गए। इसी कारण कालिंजर के चंदेल शासक विद्याधर
ने मित्र संघ राज्यों की सहायता से उसकी हत्या कर दी। अब जो चंदेल शासक थे विद्याधर ने उन्हें मित्र संघ राजाओं की सहायता से किसकी हत्या कर दी? राज्यपाल की हत्या कर दी। फिर विद्याधर 1021 से 1022 में संधि कर ली। किससे? मोहम्मद बिन कासिम से संधि कर ली। फिर सोमनाथ या भीमदेव मूलराज प्रथम, सोमनाथ मंदिर। अपार संपत्ति लूटकर महमूद ने सोमनाथ में भगवान शिव मुख्य शिवलिंग के टुकड़े टुकड़े कर गजनी के जामी मस्जिद की सीढ़ियों पे जड़वा दिया। देखो इतना खतरनाक हो सकता है। उसने क्या किया? जो सोमनाथ मंदिर था उसमें अपार संपत्ति को लूट लिया और जो सोमनाथ के मंदिर में शिव की मूर्तियां शिवलिंग थे उनको क्या किया? उसने जामी मस्जिद की सीढ़ियों में जड़वा दिया। 1024 से 1025 ईस्वी तक। उपाधि क्या धारण की? मोहम्मद गजनबी ने गाजी की उपाधि धारण की। विधर्मियों का कत्ल करने वाला, गाजी का मतलब विधर्मियों का कत्ल करने वाला। बुता किशन की उपाधि धारण, मूर्ति भंजक सुल्तान की उपाधि धारण की। ये सारी उपाधियां धारण की किसने? मोहम्मद गजनबी ने। फिर आगे देखो, फिर आगे आता है मोहम्मद गजनबी के दरबारी विद्वान कौन कौन थे? उतबी था इतिहासकार शाही। इसने क्या लिखा? किताब उल यामनी लिखी, तारीख यामनी लिखी। फिर अलबरूनी जो गणित, दर्शन, ज्योतिषशास्त्र, संस्कृत का उच्च कोटि का विद्वान था। यह 11वीं सदी में महमूद के साथ भारत आया। कब आया? 11वीं सदी में महमूद के साथ भारत आया। इसने किताबुल हिंद लिखा, तारीख हिंद लिखा, पुराणों का प्रथम बार अध्ययन किया, इसी ने हिंदी में अनुवाद किया। अब जो तारीख हिंद था तो इसका हिंदी में अनुवाद किया रजनीकांत शर्मा ने हिंदी में इसका अनुवाद किया। फिर फिरदौसी, फिर अगला विद्वान कौन था? फिरदौसी ने शाहनामा लिखा। क्या लिखा? शाहनामा। अफगानिस्तान का महाभारत, जो अफगानिस्तान का क्या था? शाहनामा महाभारत था। उपाधि धारण की? पूर्व का होमर। किसकी उपाधि दी? उपाधि धारण की पूर्व का होमर। फिर वैदकी ने तारीख ए सुबुक्तगीन लिखा। क्या लिखा? तारीख ए सुबुक्तगीन। इसको पूर्वी पेप कहते हैं। यह इसकी उपाधि थी इटली का लेखक। किसकी उपाधि थी? इटली का लेखक। फिर आगे है हमारा फरिश्ता, तारीख फरिश्ता गुलशान इब्राहिम, बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह के ऊपर लिखा गया फरिश्ता। यह गजनी के दरबार का कभी सदस्य नहीं था। जो फरिश्ता थे तो ये गजनी के दरबार के कभी सदस्य नहीं थे। मोहम्मद गजनवी ने ही सबसे पहले संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के जारी किए। मोहम्मद गजनवी ने सबसे पहले क्या किया? संस्कृत के जो मुद्रा लेख के साथ क्या जारी किया? चांदी के सिक्के जारी किए। सिक्के के एक तरफ अरबी भाषा में लेख तथा दूसरी तरफ संस्कृत भाषा में लेख था। सिक्के के एक तरफ क्या था? अरबी भाषा में लेख था, दूसरी तरफ संस्कृत में लेख था। इसका वजन 3 ग्राम था। अंततः सन 1930 में गजनी में इसकी मृत्यु हो गई। मोहम्मद गजनवी की कब मृत्यु हुई? 1930 ईस्वी में इसकी गजनी में मृत्यु हो गई थी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर से दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। थैंक यू सो मच।